ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, बताएंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटेंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली फाइनेंस, छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, ऋण और रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, आपकी विदेश यात्राएं, तरक्की, उन्नति, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, उनको अगर आप श्रद्धा विश्वास से कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान होती है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। 17 अगस्त को अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके सिंह राशि में रहेंगे और 20 अगस्त को अपनी स्वग्रही मूल त्रिकोण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे और 6 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि स्वग्रही मकर राशि में बकरी होकर संचार कर रहे हैं। राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। तो राहु और मंगल अभी मेष राशि में चल रहे हैं और अंगारक नाम का एक दोष बना रहे हैं। साथ में इस माह 17 दिन का बुधादित्य योग भी आपके ऊपर घटित होगा। लेकिन किसको यह बुधादित्य योग फायदा करेगा और किसको नुकसान करेगा, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। आपकी राशि आपके लगन पर ही यहाँ पर मंगल और राहु संचार कर रहे हैं, तो इसके आपको मिश्रित फल मिलेंगे। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चन, रुकावटें, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़ा मेमोरी का भी लॉस हो सकता है, थोड़ा हेडेक, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, पित्त संबंधित रोग, ये प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो सकती है। और शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, यानी आपकी व्हील पावर, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी यहाँ वीक हो सकती है, इच्छा शक्ति थोड़ी वीक हो सकती है, कार्य करने की शैली में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर धैर्य और संयम रखें और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें और किसी भी उत्तेजना, किसी भी क्रोध से बचें। परिवार की बात कर लेते हैं, फैमिली फाइनेंस की। तो यहाँ के लॉर्ड शुक्र अभी 3rd हाउस में संचार कर रहे हैं और 6 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे परिवार की दृष्टि से। लेकिन वहीं पर 10 तारीख को आपके मंगल भी आ जाएंगे, तो परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े मनमुटाव, थोड़ी वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति, या परिवार की तरफ से कोई आपको नुकसान, जमा धन कोष में थोड़ी कमी, बैंक बैलेंस में कमी, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद। तो यहाँ और भविष्य के लिए कोई निवेश करते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी आपकी यहाँ पर मिश्रित फल लेकर आएगी। तो यहाँ पर आपको अपना धैर्य और संयम का परिचय देना है, खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है। जब इस किस्म का माहौल क्रिएट हो तो आप शांत रहें और अपनी वाणी का जो उपयोग है बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आगामी परिवार में आपकी बात खराब हो सकती है, आपकी इंपॉर्टेंस खराब हो सकती है, कोई ना कोई नुकसान आपको परिवार की तरफ से देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लॉर्ड जो बुध है आपके मूल त्रिकोण 5th हाउस में संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वह स्थिति थोड़ी समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, नकारात्मक सोच, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता, ये आपको सता सकती है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से कोई नुकसान होने की संभावना है। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चिट्टिंग हो सकती है। लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम बरतें, थोड़ा सूझबूझ से काम लें
अपने संबंध खराब मत होने दें, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय की बात है। आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनने वाली है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। कोई मकान लेना है, वाहन लेना है, कोई संपत्ति लेनी है तो धैर्य और संयम रखें और सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हैं। अगर ज़रूरी बनता है कोई मकान में प्रवेश करना, वाहन की डील करना है, किसी प्रॉपर्टी की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। संतान पक्ष की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर 17 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। 17 तारीख के बाद यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा, और ये बुध आदित्य जो योग आपका बन रहा है, यहाँ पर बुध आपके तृतीय से और षष्ठे से, तो बुध तो संभवतः हो सकता है कि अपने पूरे शुभ फल आपको प्रदान ना करें, लेकिन यहाँ पर सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके कोई विवाह शादी के संबंध, नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में तरक्की उन्नति, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी और आपको बहुत खुशी संतान की तरफ से महसूस होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना चाहें तो प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब तक प्रयासरत सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और विद्यार्थी वर्ग एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अच्छी शुभ स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं 20 तारीख के बाद नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। 20 तारीख तक थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। 20 के बाद स्थिति आपके अनुकूल आ रही है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं तो वहाँ से निजात मिलेगी, वहाँ से राहत मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्ज या बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि राहु मंगल एक साथ बैठे हैं, सामने केतु हैं, तो समसप्तक योग भी बना हुआ है। तो आपके 7वें घर पर केतु भी है, राहु की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है, जो कि वो दृष्टि भी शुभ नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी है, विवाहित है, तो एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आपस में मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। डिवोर्स तक की स्थिति में डिवोर्स तक की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य संयम रखें। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, उसमें दिक्कतें, रुकावटें देखने को मिलेंगी। कई संबंध आपके विवाह शादी के बनने जा रहे हैं तो संबंध विच्छेद हो सकते हैं, संबंध भी आपके ब्रेक हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चिट्ठी मिलने की संभावना रहेगी, तो थोड़ा सावधानी बरतें। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपकी बजाय नुकसान होगा। लेकिन 10 तारीख के बाद अभी भी मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा कहीं से कोई ब्लैक मनी, कोई जुआ सट्टे का कार्य करते हैं, अंडर टेबल पैसे लेने का काम करते हैं, कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। भाग्य की बात करें तो अभी आपको थोड़ा यहाँ पर संघर्ष प्रयत्न अधिक करने पड़ेंगे और तरक्की उन्नति को तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करते रहें। आप अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट तो जो कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पिता की वजह से कोई लॉस, कोई चिंता, कोई परेशानी। विदेशों की यात्राओं में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई रुकावटें, व्यवधान आ सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के भाव में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, आप करते रहिए निरंतर, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर करियर की दृष्टि से स्थिति ठीक है। शनि वहाँ पर वक्री होकर स्वग्रही संचार कर रहे हैं, शश नामक योग बना रहे हैं, अच्छी स्थिति है। मंगल ने रोचक नाम का योग बनाया हुआ, ये भी अच्छी स्थिति है। मंगल आपको यहाँ पर आपकी व्हील पावर को स्ट्रांग कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन राहु वहाँ पर उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें, थोड़ी हेडेक, थोड़ी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन करियर के लिहाज से अच्छी स्थिति है। आप कोई करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं,
कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, व्यापारी है, उसमें कोई बदलाव चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं, स्थिति आपके पक्ष में है। नौकरी में चेंज लाना चाहें, व्यापार में कोई वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करने, विस्तार करना है, कोई चेंजेस लानी है, आप ला सकते हैं। यहाँ पर नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। यहाँ जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति थोड़ी सी अचानक से, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती है। और जो आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग हैं, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे कोई धोखा चीटने, कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी बरतें, अपने संबंधों को बनाए रखें। जो जहाँ तक विदेशों में लिए तो जो विदेशों में है उनके लिए अच्छी स्थिति है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों में आना जाना रहता है तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से राहत, रिलैक्स मिलेगी। देखिए मित्रों, ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए जो माह अगस्त 2022 से मिश्रित फल लेकर आ रहा है, बहुत अशुभ भी नहीं कह सकते और बहुत शुभ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपकी बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका अपना महत्व है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है, आपका दर्पण है, मिरर है। अगर मेष राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः 70, 80, 90% तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और यह है वहाँ आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो यही जो परसेंटेज है 70, 80, 90%, यह अशुभ प्रभावों में तब्दील हो जाएगी। लाभ की बजाय फिर आपको नुकसान मिलने की संभावना रहेगी, शुभ प्रभावों में कमी आएगी और कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स इस मंत्र का जाप कीजिए और श्रद्धापूर्वक आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंगलवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहे, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और 7 तरह का अनाज आप ले लें, मिक्स कर लें, जिसको सतनाजा सब धान्य बोलते हैं। सिर के ऊपर एक मुट्ठी ले लें, सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, रांग रावे नमः मंत्र का जाप करें और उसको बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर आपको आ रही है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो एक चांदी का कड़ा या एक चांदी की सिल्वर की रिंग लेफ्ट हैंड में आप पहन लीजिए। उससे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा, काफ़ी शांति मिलेगी, काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा और जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।